जीवन में ऐसी कई घटनाएँ होती हैं जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक घटना मेरे साथ घटी, जिसके चलते मेरी आत्मा तक दहल गई थी। तकरीबन 1 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र लगभग 14 साल की थी। मैं एक अच्छी फ़ैमिली में पैदा हुई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर ना सही, मगर बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। मेरे बाबा घर का खर्च उठाते थे, मगर अचानक एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि बाबा की मौत की खबर ने हमें हिला कर रख दिया। मेरे बाबा की मौत की खबर मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी। वह दिल का दौरा पड़ने की वजह से इस दुनिया को छोड़ गए थे। उनकी मौत ने तो जैसे हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। रिश्तेदारों में से कोई हमारी मदद को आगे ना आया। कुछ दिन सबने मदद की, मगर आहिस्ता-आहिस्ता सब पीछे हटते चले गए। तब मैंने कहीं काम करने का सोचा। माँ मेरी पढ़ाई छुड़वाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे काम करने लगीं। मुझे बेहद दुःख होता, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उससे भी बढ़कर कुछ है जो मुझे एक अच्छा खासा सबक देकर जाएगा। एक ऐसा किस्सा जो मुझे ज़िंदगी का दूसरा रुख भी दिखा देगा। मेरी माँ की तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब वे काम नहीं कर पा रही थी, जिसके बिना पर घर चलना मुश्किल था। तब मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का इरादा किया और खुद माँ की जगह उस घर में काम करने चली गई, जहाँ माँ जाती थी। मैं जानती थी माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, मगर इसके अलावा मेरे पास फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं था। जॉब मिली नहीं, क्योंकि मेरी पढ़ाई अधूरी थी और सबको तजुर्बेकार लोग चाहिए थे। यह भी हमारे ही समाज का एक भयानक सच है। खैर, मैं मालकिन के घर काम पर चली गई। दिन गुजरते गए। मालकिन बहुत अच्छी थी, बहुत ही नर्म मिजाज की मालिक थी। वे मुझे शाम 7 बजे ही छुट्टी दे देती थी। इसके बाद वे घर में अकेली होती थी। उनके घर के करीब ही उनका दूसरा घर भी था, जो काफ़ी सालों से बंद था। ऐसा मेरी माँ ने भी बताया था और अब मैंने भी देख लिया था। खैर, मैं अपने काम को दिल लगी से करती। एक दिन सुबह-सुबह मैं मालकिन के घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र उस बंद वीरान घर की दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक प्याला रखा हुआ था। मैं हैरानी से वहीं रुक गई। मैंने आगे जाकर उसे देखा और उठा लिया। मुझे लगा जैसे मैंने पहले इसे कहीं देखा है, और ऐसा ही था। मैंने उसे मालकिन के घर पर देखा था, मगर ये यहाँ कैसे आ गया और क्यों? खैर, मैं वे प्याला पकड़कर मालकिन के घर में दाखिल हुई। वे बाहर आंगन में ही बैठी हुई थी। मैंने उनके पास गई और उनके प्याला दिखाते हुए पूछा कि मालकिन, इधर का प्याला उस सामने वाली दीवार पर क्या कर रहा है? मेरी बात सुनने की देर थी कि मालकिन ने घबरा कर मेरे हाथ से वे प्याला पकड़ा। उनकी हड़बड़ाहट पर मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। उन्होंने उस प्याले को उलट पलट कर देखा और फिर बोली कि ये प्याला हमारे घर का नहीं है। मैं परेशान हो गई और प्याला उधर ही रख कर अंदर चली गई। जैसे ही किचन में गई और बर्तनों वाली जगह देखा तो मैं हैरान हो गई। प्याला तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। तो क्या वे बाहर जो प्याला था वही मालकिन के घर का था? अगर ऐसी बात थी तो मालकिन ने झूठ क्यों बोला? और सबसे बढ़कर वे प्याला उधर क्या कर रहा था? अब सभी सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। खैर, मैं अपने कामों में बिजी रही। जब वह बोली कि ये बॉक्स हमारे दूसरे घर के दरवाजे पर रख कर चली जाओ, मैं हैरत से उन्हें देखने लगी कि मालकिन क्या बोल रही हैं। भला वहाँ बॉक्स क्यों रखा जाए? वह घर पुराना सा खंडर हो चुका था, कई सालों से बंद था। अजीब हालत थी उसकी। कहते थे अंदर से वे घर किसी कबाड़ खाने जैसा ही मालूम होता है। बाहर वाला दरवाज़ा भी ऐसा ही था, मिट्टी से भरा हुआ। और कई लोगों का तो ये कहना था कि वहाँ पर कुछ है, कोई बुरी ताकत है, जिसकी वजह से उस घर से मुझे भी कुछ कुछ खौफ आता था। ऐसे में उस बॉक्स को वहाँ रखना हैरानी की तो बात थी। मैंने मालकिन से पूछा कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है, मगर मैं हैरान रह गई जब उन्होंने इतना पूछने पर ही मुझे डांट दिया। ये पहली बार था जब से मैं यहाँ काम कर रही थी। उनकी बात ने मुझे उलझन में डाल दिया कि अगर मैंने उसे खोल कर देखा तो मेरी माँ मर जाएंगी। मैंने हक्का बक्का चेहरा लिए उनकी तरफ देखा। मेरी हैरत को तो इम्तिहान न थी। उनकी ऐसी बात सुनकर मेरे दिल में हल्का सा खौफ
खौफ पैदा हुआ और मैंने वे बॉक्स पकड़ा और मालकिन के घर से निकल गई और वे बॉक्स जाकर खंडहर के घर के दरवाजे पर रख दिया और ख़ुद वहाँ से अपने घर की राह ली। मेरी हिम्मत तक न हुई कि मैं मुड़कर मालकिन का वो खंडहर घर देख लूँ। मालकिन की ऐसी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं घर पहुँची तो भी सोचिए दिमाग पर सवार थी। मैंने अपनी माँ को कुछ ना बताया कि कहीं वे परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैंने खाना वगैरह बनाया और फिर उन्हें दवाई देकर सोने के लिए लिटा दिया। मगर मेरा दिल उस बॉक्स पर ही अटका हुआ था जो काले रंग का था। उसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वरना मैं जान ही लेती कि इसमें क्या मौजूद है। रात के 7:30 बजे का वक्त था। मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। दिल किया कि मैं वहाँ जाकर देखूं कि इस बॉक्स के साथ क्या हुआ है। मैंने माँ की तरफ देखा तो सो रही थी। दिल को मनाते हुए मैं घर से निकल आई। मुझे डर भी लग रहा था, मगर मैं क्या करती। मैं उलझन में थी कि आखिर उसमें है क्या। क्या मालकिन का घर हमारे घर से 4 गलियां छोड़कर था। मैं मालकिन के घर की तरफ चलने लगी थी। यूँ अकेले घर से रात में निकलना मुझे पसंद तो ना था, मगर क्या करती। आखिर मैं मालकिन की गली पहुंच ही गई और फिर मालकिन के उस वीरान घर की दीवार पर उस बॉक्स की तरफ देखना चाहा कि आखिर पता तो चले कि ये बॉक्स वहाँ मौजूद है कि नहीं। जैसे ही मैंने उस दीवार की तरफ देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह बॉक्स अभी भी वहीं मौजूद था। मैं जल्दी से वहाँ पहुँची और इस बॉक्स की तरफ देखा। मैं इस कश्मकश में थी कि आखिर इस बॉक्स को खोलूँ या ना खोलूँ, मगर अपनी उलझन के चलते मैंने उस बॉक्स को खोल देना ही सही समझा। फिर जैसे ही मैंने बॉक्स खोला तो मैं दंग रह गई। ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, इसमें तो कुछ भी मौजूद नहीं था। अभी आधे घंटे पहले ही तो इसमें काफ़ी वज़न था, लेकिन मान लो अगर ये खाली ही था तो बॉक्स को यहाँ पर क्यों रखा गया था। मालकिन ने मुझे क्यों कहा कि वहाँ रख दूँ। वो ये भी तो कह सकती थी कि ये काम का नहीं, इसे कूड़ेदान में फेंक दो। मुझे ये सब देखकर बहुत डर महसूस हो रहा था। कहीं कुछ और तो मामला नहीं था जिसकी वजह से मालकिन ऐसा कर रही थी। मैं बॉक्स को वहीं छोड़कर वापस से चली गई। घर जाते ही मैं सोने के लिए लेट गई, मगर मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। खैर मैं सुबह उठी और माँ को नाश्ता बना कर दिया। खुद मालकिन के घर काम पर चली गई। लेकिन जैसे ही मैं उस गली में दाखिल हुई तो मेरी आंखें हैरत के मारे फैल गईं। मालकिन को मैंने उस वीरान पड़े घर के सामने खड़े देखा। वे जैसे कोई बुत बने खड़ी थी। मैंने उन्हें आवाज़ दी, मगर वे खामोश रहीं। मैं हैरान ये सब देख रही थी। फिर मैंने उन्हें हाथ से हिलाया तो उन्होंने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और फिर तुरंत ही हड़बड़ा कर अपने घर के अंदर चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जल्दी से अंदर दाखिल हुई और पूछा कि वे वहाँ क्या कर रही थी, मगर उनके जवाब ने मेरी आत्मा को अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया। जब उन्होंने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहा कि वे तो घर पर ही मौजूद हैं, वे कब गई हैं वहाँ। मैं गुम होते चेहरे से उन्हें देख रही थी कि वे क्या बोल रही हैं। अभी तो वे मेरे सामने ही अपने घर में दाखिल हुई हैं और उन्हें वहाँ मैंने हाथ से पकड़ कर हिलाया भी था, मगर अब उनकी बातों ने मेरा दिमाग किसी और ही तरफ ही मोड़ दिया। वे मुझे काम का बोलकर खुद अपने कमरे में चली गई। फिर मैंने सारा दिन काम किया और जब शाम को मैं घर जाने लगी तो इस बार भी उन्होंने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने किचन से दूध निकाला और मुझे दिया कि मैं उसे बंद घर की दीवार पर रख दूँ। मैंने उलझन भरी नज़रों से उन्हें देखा, मगर वे वहाँ से चली गई। मैं हैरान व परेशान होती मालकिन के घर से निकलकर उस वीरान घर की दीवार पर दूध रखने चली गई, मगर जैसे ही मैंने दूध का प्याला दीवार पर रखा और थोड़ा चलकर पीछे मुड़कर देखा, जैसे मेरी तो जान ही निकल गई। कटोरा वहाँ से इतनी देर में ही गायब हो चुका था। मुझे लगा कि शायद कटोरा दूसरी तरफ गिर गया होगा, लेकिन एक डर भी था कि अगर मालकिन को ये मालूम हो गया कि दूध मुझसे गिर गया है तो वे जाना जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। मैं वहाँ से सीधा अपने घर चली गई। घर में भी उन्हीं सोचों में मेरा दिमाग जकड़ा हुआ था। सुबह जब मैं मालकिन के घर पर काम करने के लिए गई तो मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं उन्हें सब पता न चल गया हो। मगर ये देखकर मैं हैरान हो गई कि वह कटोरा जो घर की दीवार से शायद दूसरी तरफ गिर गया था, वे किचन में पड़ा हुआ था। क्या मालकिन उस वीरान घर से उसे लेकर आई थी या फिर कोई और बात थी। मुझे अपनी मालकिन पर शक होने लगा था। उनकी ये कई दिनों से चलती हरकतों की वजह से मैं सोच में पड़ गई थी। खैर शाम को मैं घर जाने लगी तो मालकिन मुझसे फिर कहने लगी कि ये मैं दूध उस घर की दीवार पर रख कर चली जाऊँ।
मगर इस बार उन्होंने साथ ही मुझे एक और बात कही जिससे मैं हैरत में पड़ गई कि दूध रखने के बाद मैं वापस पीछे मुड़कर ना देखूं बल्कि सीधा अपने घर चली जाऊं। मगर ऐसा ना किया तो मेरी माँ की जान को खतरा हो सकता है। और ध्यान रखो कि मैं देख लूं गली में कोई मौजूद ना हो। उनकी ऐसे अजीबोगरीब बात पर मैं हैरत में पड़ गई थी, मगर मैं तो उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। जिस अंदाज में वे मुझे सब कुछ कहती थी उससे तो मुझे डर ही महसूस होने लगा था। मैं बाहर गई और दूध का कटोरा बाहर रखकर अपने घर की राह ली, मगर इस बार मैंने पीछे मुड़कर न देखा। गली में कोई मौजूद नहीं था। तकरीबन 7 बजे का वक्त था। मैं उसे रखकर घर तो चली गई, मगर मालकिन की बातें मेरे दिमाग पर अभी भी असर कर रही थी। जब यह सिलसिला कई दिनों तक ना रुका तो एक दिन परेशान होकर मैंने मालकिन से पूछा कि आखिर वे ये सब क्यों कर रही हैं और क्यों दूध का कटोरा वहाँ रखवाती हैं। मालकिन मेरी तरफ देखकर परेशान हो गई। मेरे सवालों पर उनके चेहरे पर आई घबराहट मैंने साफ महसूस की थी, मगर उनके जवाब ने मेरी ज़िंदगी की इस घटना को एक और रंग दे दिया। वे बोली, दूध को वे इसलिए रखती हैं कि कोई भूखा जानवर उसे पी ले। उनकी इस बात पर यकीन किया जा सकता था। यकीन ना करने का तो कोई जवाब ही नहीं था। मैं उनके इस तरह दयालुपन को देखकर उनसे काफ़ी खुश हो गई थी। फिर घर का काम करते वक्त मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया कि दूध का कटोरा तो वे अपने घर की दीवार के पास भी तो रख सकती हैं, वहाँ पर भी तो बिल्ली आकर पी सकती है। उनके कहे के मुताबिक फिर उस दीवार पर ही क्यों? अब मेरा दिमाग और भी उलझ चुका था। खैर मैं अपने काम में बिजी रही और शाम के वक्त मालकिन के कहने पर मैंने वे दूध का कटोरा वहाँ रख दिया। लेकिन जैसे ही आगे की ओर बढ़ी तो अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई। अचानक मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैंने पलट कर उस घर के दरवाजे की तरफ देखा और थोड़ा नज़दीक हुई कि अचानक मेरी चीख निकलते निकलते रुकी। पीछे से मेरी मालकिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उसने अचानक ऐसा करने पर मैं डर गई थी, मगर मैंने खुद को संभालते हुए उन्हें बताया कि मैंने अंदर से किसी औरत की आवाज़ सुनी है। मुझे यहाँ पर अभी भी डर लग रहा था कि कहीं यहाँ कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। मेरी बात सुनकर मालकिन के चेहरे पर डर के साथ घबराहट छा गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, बल्कि मैं ही तो तुझे आवाज़ दे रही थी और तुमने सुनी नहीं तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ गई। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी जब मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ा और अचानक अपने घर ले गई। मुझे हैरत हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैंने मालकिन से पूछा कि आखिर इस तरह खींच कर मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि सामने से एक आदमी आ रहा था और हमें वहाँ दूध बिल्कुल अकेले में रखना है। उनकी बात पर मैंने शक की नज़र से उनकी तरफ देखा। फिर उन्होंने मुझे घर जाने को कहा और मैं खामोशी से अपने घर चली गई। रास्ते में भी मुझे उस आवाज़ के बारे में सोच रही थी। आखिर मैंने सर झटका, भला जब मालकिन कह रही थी कि वह आवाज़ उन्हीं ने दी थी, फिर मैं क्यों इतना सोच रही थी। मैंने सर झटका और घर चली आई। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ को सब बता दूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी मुश्किल में पड़ जाऊँ। मगर उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा दिल नहीं मान रहा था। खैर आखिर मैंने फ़ैसला किया कि एक रोज़ इस राज से मैं खुद ही पर्दा उठाऊँगी। आखिर मालूम करूँगी कि क्यों वह दूध वहाँ रखती हैं और साथ ही कटोरा वहाँ से गायब हो जाता है। मेरे मन में कई सवाल थे जिसके जवाब मुझे हर हाल में चाहिए था। मैं अगली सुबह भी मालकिन के घर गई और काम में लग गई, मगर मैं उसी इंतज़ार में थी कि कब शाम हो और मैं घर जाते वक्त उस दूध को वहाँ पर रखूँ, ताकि मुझे पता चले कि आखिर इस सब के पीछे मामला क्या है। खैर शाम हुई तो मालकिन ने मुझे वहाँ की मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम काम ख़त्म करके घर जाते वक्त ज़रूर ये दूध का कटोरा उस दीवार पर रखती जाना, वे ज़रा देर से लौटेंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और वह बाज़ार चली गई। फिर जैसे ही शाम के 7 बजे तो मेरे जाने का वक्त हुआ। मैं मालकिन के घर को ताला लगाकर दूध का कटोरा लेकर चली गई और फिर उस घर की दीवार पर प्याला रखकर जैसे ही जाने लगी तो अंदर से आती आवाज़ पर मेरी तो जैसे जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी मालकिन की खुद की आवाज़ आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मालकिन तो बाज़ार गई थी। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने हिम्मत करके आज उस खंडर के घर में अंदर जाने का फ़ैसला किया। रात का अंधेरा था, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन रात जानने की खातिर
हिम्मत की और दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया कि आखिर अगर कोई अंदर होगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। जैसे ही मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बजाया तो एकदम से मेरी चीख निकल गई और तुरंत ही बेहोश हो गई। अंदर से किसी ने मेरे सर पर शायद डंडा मारा था। फिर जब होश आया तो सामने मेरी मालकिन बैठी थी। मैं डर गई थी तो मैंने शोर मचाना चाहा, मगर मालकिन ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैंने उनकी तरफ नासमझी भरी नज़रों से देखा कि आखिर वह क्या मामला है। उस वक्त उन्होंने उस घर के एक कमरे की तरफ लाइट जला कर दिखाया। मैं हैरान रह गई कि वह कमरा ऐसा था जैसे वहाँ कोई रह रहा हो। मालकिन मुझे उस कमरे में ले गई और लाइट जलाई तो वहाँ एक नौजवान लड़का और लड़की और एक छोटा सा बच्चा बैठे हुए नजर आए। मालकिन ने उनकी तरफ देखा और बोली, ये दोनों पति पत्नी हैं और इनका छोटा सा बेटा है जो अभी सिर्फ 2 साल का है। इन दोनों को एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत थी, मगर लड़की के माँ बाप को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था कि लड़की अपनी मर्जी से शादी करे। तो उन्होंने इन दोनों को घर से भागकर अपने प्यार को शादी के बंधन का रूप दे दिया। लड़का वैसे तो अमीर फैमिली से था, मगर फिर भी लड़की से कम हैसियत वाला था, इसलिए भी लड़की के माँ बाप को ये रिश्ता पसंद न आया। फिर जब ये लड़की अपने पति को लेकर अपने माँ बाप के घर गई तो नाराज़गी ख़त्म हो सकेगी, मगर इसके बाप ने उसको पति और बेटे को मारना चाहा। तब ये दोनों वहाँ से भाग आए और मेरे पास मदद के लिए मेरे घर में दाखिल हो गए। क्योंकि मैं इस लड़की के घर आती जाती रहती थी, इसलिए मेरी इससे अच्छी जान पहचान थी। और ये जो वीरान घर है ये मेरे नाम पर है और यह मेरे बेटे के लिए बनवाया था मैंने, मगर वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वह वीरान पड़ा रहा और मैं दूसरे घर पर रहने लगी। मैंने इन दोनों को इस घर में छुपा दिया क्योंकि लोगों का कहना था कि इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ लोगों का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो यही सोचा कि किसी को मालूम भी नहीं होगा। 2 गलियाँ छोड़कर इस लड़की के माँ बाप का घर है और वे लोग अब भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। सिर्फ कम हैसियत होने पर पिता ने अपनी बेटी को अभी तक नहीं माफ़ किया। बाकी समय तो मैं सुबह तुम्हारे आने से पहले दूध और बाकी चीज़ें दे देती थी, मगर इस वक्त बच्चे को दूध की ज़रूरत होती थी। मुझ पर लोगों को ज़्यादा शक ना हो कि मैं यहाँ बार बार क्या करने आती हूँ, इसलिए मैंने ये काम तुमसे करवाया। ये लोग 1 माह से यहाँ बहुत मुश्किल से छुपे हैं। इनके जाने का बंदोबस्त मैंने कल तक करवा दिया है। अब ये लोग दूर चले जाएंगे क्योंकि लड़का बहुत अच्छा है, इसका बेहद ख्याल रखता है। जात और हैसियत से कुछ नहीं होता। मालकिन की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आज 1 साल गुजर गया है। मालकिन ने उन्हें एक अच्छी और सुरक्षित जगह भेज दिया। बेशक ये बहुत मुश्किल था और कई मुश्किलात भी आई, मगर फिर भी मालकिन की कोशिश की वजह से 3 जिंदगियां सुरक्षित रही और मैंने जितना हो सके उनका भरपूर साथ दिया। बाद में मालकिन ने बताया कि उस बॉक्स में कुछ कपड़े थे जो उन्होंने निकाल कर बॉक्स को खाली करके वापस रख दिया। अब सारी उलझन मेरी दूर हो गई थी। मुझे खुशी थी कि मैं किसी की मदद कर सकी। मैंने इंसानियत दिखाई और छोटा सा ही सही लेकिन एक अच्छे काम के लिए मुझे चुना गया। इस कहानी से मैं सभी लोगों को सिर्फ यही पैगाम देना चाहती हूँ कि बेटियों के पास भी दिल मौजूद होता है। जब हम लड़कों से उनकी मर्जी पूछ सकते हैं तो बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते। बेटी भी तो आपके खुद की ही होती है, उससे पूछ लेने में कोई गलत बात नहीं होती और ना ही उससे आपकी इज्जत कम होती है। हमेशा अपनी बेटियों को विश्वास दिलाएं ताकि वे अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले कर सकें। हाँ, एक लड़की के लिए सीमा रेखा ज़रूरी होती है, मगर इतनी पाबंदियाँ भी नहीं कि उसका दम घुट जाए। धन्यवाद दोस्तों।